आपकी फिल्मों में मैंने हमेशा एक बारीकी महसूस की है। आप डिटेलिंग पर बहुत ध्यान देते हैं। जैसे रांझना पिक्चर में वो गुलाल अपने फेस पर मल लेता है। जी। वो एक ऑटो में या यूँ कहें जिसमें जिस भी सवारी में जा रही होती है एक्ट्रेस, उसका पीछा करता है। ऊपर से छलांग लगा देता है सीधे पानी में। जी। वो जो एक सिरफिरापन आपने दिखाया, एक मैडनेस, एक ऐसा आशिक जिसके जो लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं सोचता, सिर्फ उसका लक्ष्य, उसका ध्येय, उसका प्यार होता है। जी। और उस प्यार में वो किसी भी हद तक जा सकता है। उस जुनून को दिखाने में सर आपने जिस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया और जिस बारीकी से आपने उसको दर्शाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। शुक्रिया। तो ये शायद इस वजह से हो पाया नेहा मेरे से, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और मुझ में नहीं है। वो जो होता है ना कि टूट के प्यार करना, हमेशा मन चाहा पर कर नहीं पाया, तो वो अब मुझे मौका मिला है अपने मीडियम से दिखाने का कि कैसे एक इंतहा तक प्यार में पड़ा जा सकता है, कैसे एक रांझना बना जा सकता है। आपने तो वो कभी मैंने नहीं किया अपनी पर्सनल लाइफ में? मैंने पहले ही बताया, मैं बहुत डरपोक रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, सो वो शायद नहीं हो पाया मुझसे, तो अब शायद मैं अपनी फिल्मों के ज़रिए वो निकाल रहा हूँ। हिमांशु शर्मा, जिनका हम जिक्र पहले जी। कर चुके हैं, आपके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। दो क्रिएटिव लोग, दो बेहद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज आप जी। दोनों की। बहुत सारा रूठना मनाना, डिसएग्रीमेंट आप जी। दोनों में होता होगा। जी। वो कुछ किस्से आप शेयर कीजिए। अ, क्या थॉट प्रोसेस रहता है सर जब आप लोग एक स्ट्रॉन्ग सेशन कर रहे होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तब उस दौरान क्या चल रहा होता है? मैं नेहा उस रिश्ते को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कभी भी, बट हाँ, एक बड़ा भाई एक छोटे आप लोग भाई का मिले रिश्ता। कैसे? मैं एक साफ सुथरे से ऑफिस में बैठा हुआ दूर से ऐसे दिखता था कि मेरे पास बहुत काम है, पर मेरे पास काम नहीं होता था। मैं भी अपने हिसाब का एक बेरोज़गार था, और तब हिमांशु वहाँ आए थे और उनको काम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझसे एक्चुअली काम मांगा, और मैंने उनको बोला भाई मैं भी खुद बेरोज़गार हूँ, तुझे मेरी कुर्सी टेबल देख के ये लग रहा होगा कि मेरे पास काम है, पर तू मुझे सिर्फ इतना बता, क्योंकि हमने थोड़ी बातें की और हमें लगा कि मुझे लगा कि हम जब भी साथ काम करेंगे मज़ा आएगा, पर उस वक्त काम ही नहीं था, तो करते क्या। तो मैंने उनको बताया भाई मुझे ये एक बता, सेकंड, बॉम्बे में जीने के लिए। एक सेकंड, जब हाँ। आपने कहा ना कि साथ काम करेंगे तो मजा आएगा, क्या चीज सर क्लिक कर गई आप दोनों में? क्योंकि कई बार दो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज साथ काम नहीं कर पाती, उनके क्रिएटिव थॉट्स कुछ अलग था अलग होते हैं। हाँ कुछ था उस एक एक जब हम लोगों ने एक दूसरे से बात की, तो हम दोनों ने एक दूसरे से छुपाने की कोशिश नहीं की। कई बार होता ना कि मैं अपनी पोजीशन दिखाने के लिए दो बातें बड़ी कर दूं, वो अपनी पोजीशन बताने के लिए अपने आप को ज़्यादा क्रिएटिव बता दे। उसने अपनी तकलीफ़ें सच्चाई से बताई, मैंने अपनी तकलीफ़ें सच्चाई से बताई, और मैंने उनसे पूछा कि बता दे मुझे यार, मैं अपने लिए कहीं ना कहीं से एक अमाउंट इकट्ठा कर लेता हूँ महीना काटने का, तू बता दे तेरा कितना है, तेरा मुझसे तो कम होगा। तो उसने बोला हाँ, तो मैंने कहा दोनों मिल के कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेंगे। तो ये मैं हर बार बोलता हूँ, ये बेरोजगारी की दोस्ती है, आसानी से नहीं जाएगी, तो ये वहाँ से शुरू हुई थी। और हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग एग्री नहीं करते थे शुरू में, बहुत चीज़ें हम लड़ते थे, पर कहीं ना कहीं उसे मैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आता हूँ एज अ डायरेक्टर, और कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत खूबसूरती से समझ आता है एज अ राइटर। तो ये रिश्ता उस लेवल पे साथ चला।